जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो भी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अध्याय नंबर 1 से 4 प्रश्न, जिसमें से मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख दिए हैं। आप उन 3 प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइए। ये 2 नंबर के प्रश्न थे। अभी मैं आपको 2 नंबर का ही बता रहा हूँ। इस अध्याय से 4 प्रश्न दिए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आईएमपी लिख दिया है, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ के ही जाइए। इनको आप याद कर लीजिए, जिससे चलते आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेगी। और यही प्रश्न आने वाला आप 100% नोट कर लीजिए, क्योंकि यह हमने एनालिसिस किया है पिछले 5 से 6 वर्ष का, है ना। चलिए बच्चों, इसमें से भी 4 प्रश्न दिए हैं और 3 इंपॉर्टेंट दिए। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आगे लिख दिए हैं। और मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आईएमपी लिखना छूट गया है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। प्राणी जगत से 4 प्रश्न मैंने हर चैप्टर से 4-4 प्रश्न लिए 2 नंबर के लिए। देखिए यहाँ से भी मैंने 4। पुष्पक्रम क्या है आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पुष्पक्रम और मूसलाजड़ ज़्यादा पूछा जाता है। जो छूट गया होगा मैं आपको बता दूंगा। इस अध्याय से मैंने केवल 3 प्रश्न लिए, क्योंकि मुझे इससे अतिरिक्त तो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं लगे। छंद की संरचना और 2 प्रमुख कार्य इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। जाइलम एवं फ्लोएम के घटकों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप उसे नोट करते चलिए। कोशिका सिद्धांत की 2 प्रमुख, ये तो 2 ही प्रश्न हैं, दोनों को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए मैंने इस अध्याय जीव जगत से 4 प्रश्न लिए हैं और उसमें से 3 प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर टिक लगा दिए हैं। आपको अगर इससे अतिरिक्त कहीं और मिले तो मुझे बता देना। इससे अतिरिक्त आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ये प्रश्न बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। इसमें से 4 प्रश्न दिए हैं, उसमें से एक प्रश्न आपको आएगा, तो आप पढ़ के जाइए। माइकोप्लाज्मा भी पढ़ना, माइकोप्लाज्मा, कवक, 5 जगत, ये 3 प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट। अगर आप यूग्लिना की संरचना नहीं भी पढ़ते हो तो चल जाएगा। और यह मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा। जब आपका पेपर हो जाएगा तो मैं आपको पेपर और अपने क्वेश्चन बताऊंगा, आप देख लेना। चलिए अध्याय नंबर 7 में से 3 ही प्रश्न दिए हैं मैंने और तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों पढ़ना जरूरी है। चलिए 4 अंक के प्रश्न, केवल 4 अंक के प्रश्न किस अध्याय से आने वाले हैं वही अध्याय के नाम लिए हैं। और जैसे 3 नंबर के प्रश्न थे, तो कौन कौन से अध्याय से आएगी 3 नंबर के प्रश्न, आपको ये समझना है ना। देखिए एक तो है 3 नंबर, जैसे पहला अध्याय जीव जगत, इसमें से 3 नंबर का पूछा जाएगा। जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय 2 से पूछा जाएगा। अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 7, इनसे 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। और 4 नंबर के प्रश्न कौन से अध्याय से पूछे जाएंगे? अध्याय नंबर 3 वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पुष्पीय पादपों का शरीर, एक कोशिका जीव की इकाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिए हैं, तीनों भी इम्पोर्टेंट है 4 अंक के लिए। आप इतने तो पढ़ ही सकते हो कि आप इतना कर लोगे। आप तीनों प्रश्न आएगी मतलब आएगी। इसमें से 3 प्रश्न दिए हैं। सबसे वर्ग एम्फीबिया, सरीसृप तथा स्तनियों के 4 प्रमुख विधेयी लक्षण। कॉर्डेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉन कॉर्डेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ आपको। इसमें से केवल मैंने 2 ही प्रश्न लिए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही लगे। चलिए अध्ययन नंबर 8, इसमें से भी मैंने केवल 2 प्रश्न लिए हैं। अगर आप ये प्रश्न अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपकी सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान सब अच्छे से इसमें से कवर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस संबंध में और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।